गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है x बराबर वाई स्क्वायर x बराबर 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x बराबर a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ है x बराबर वाई स्क्वायर का एक हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। x बराबर 4 और x बराबर a वाली जो लाइन है इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आइए x बराबर वाई स्क्वायर आपको पता है ये एक पैराबोला है, चूँकि वाई स्क्वायर बराबर x है तो वाई स्क्वायर बराबर x का ग्राफ आपका ऐसा होता है। दूसरा इसने बताया है x बराबर 4, ये x बराबर 4 की लाइन है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये इसका शीर्ष 0, 0 होता है। तो ये वाई स्क्वायर बराबर x का, ये x बराबर 4। अब इसने कहा है x बराबर a की जो लाइन है इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो x बराबर a की जो लाइन होगी जब दो इक्वल पार्ट में तभी डिवाइड करेगी जब वह लाइन इसके बीचों बीच से होकर जाएगी। तो x बराबर a की यह लाइन है जो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ ये पूरा एरिया बराबर होगा इस पूरे एरिया के, यानी कि इस एरिया, ये एरिया बराबर होगा किस एरिया का, इस एरिया के। तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आप क्या रखेंगे, इक्वल बराबर रखेंगे। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ A1 बराबर A2, यानी कि पहला एरिया बराबर दूसरा एरिया। पहला एरिया आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर x की लिमिट कितनी है बताइए, 0, कहाँ तक की a, x 0 से a y dx, और ऊपर का भी निकलेगा नीचे का भी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी होगी। a2 कहाँ से यहाँ तक का, यहाँ x की वैल्यू कितनी है a, यहाँ पर x की वैल्यू 4, तो इसकी लिमिट चलेगी a से 4 y dx, और इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई। क्यों हो रही है 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि x अक्ष से ऊपर का भी और x अक्ष से नीचे का भी एरिया निकाला जाता है, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई होती है। लिमिट समझ में आ गई होगी। यहाँ से यहाँ तक की x की वैल्यू 0 से a और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे a से 4। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू रखेंगे 0 से a। y की वैल्यू आप यहाँ पता चलता है जब x बराबर वाई स्क्वायर है तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से √x dx, और यहाँ से भी a से 4 √x और dx। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 2/3, 0 से a, यहाँ पर भी 2/3, x की कितनी 3/2, लिमिट a से 4, 2/3 से 2/3 कैंसिल। यहाँ पर a की वैल्यू आप पुट करेंगे x के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, a की 3/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सामने आइए बराबर 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। इसे हल कीजिए, इसे इधर लाकर जोड़िए, 1 और 1 कितने हो गए, 2, a की पावर 3/2 बराबर 4 की 3/2 कितनी होती है, 4 का पहले आप वर्गमूल लीजिए, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 2 चौक 8, तो a की 3/2 बराबर 4, और a बराबर जैसे ये पावर इधर जाती है तो अपॉन में होकर उल्टे होकर चली जाती है, तो ये 3/2 की यहाँ इधर जाकर क्या आ जाएगी 2/3। इधर तो ये क्या थी 3/2, इधर जाने पर क्या हो जाएगी 2/3। तो a बराबर क्या आंसर आ गया आपका, a बराबर आ गया 4 की पावर 2/3। यही हमारा आंसर है, एक ही वैल्यू इसने पूछी थी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है y बराबर x² और y बराबर मॉडुलस x। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें मॉडुलस x को हटाने के लिए दो कंडीशन बन सकती है। आप लिखेंगे इफ़ x ग्रेटर देन 0 तो y बराबर x, और इफ़ x लेस देन 0 तो y बराबर -x। तो एक बार x ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे तो प्लस का x लेंगे, एक बार लेस देन 0 चलेगा तो y बराबर -x। इसका मतलब एक बार इसे और इसे हल करेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो आप लिखेंगे व्हेन y बराबर x² एंड y बराबर x। जब आप इन दोनों को हल करते हैं तब यहाँ से हमें पता चलता है x बराबर 0, x बराबर 1। इन दोनों को सोल्व करने पर आप कर के देख सकते हैं इसमें मान। और व्हेन y बराबर x² एंड y बराबर -x, इन दोनों को हल करेंगे, y की वैल्यू इसमें रखिए -x
और जब इसे हल करेंगे तो x बराबर 0 और x बराबर -r। तो एक बार तो आप इन दोनों को हल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एक बार इन दोनों को हल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आइए अब ग्राफ बनाते हैं। y बराबर x² का ग्राफ बताइए, सोच कर बताइए कैसा होगा। x² है इसमें तो इसका मतलब ये ऊपर की साइड से ग्राफ बनेगा। अगर y² होता तो ऐसे बनता, लेकिन x² होने पर ये ऊपर की ओर। दूसरी लाइन क्या है, y बराबर x, तो y बराबर mx के रूप में है। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आता है, तो इसका मतलब मूल बिंदु से होकर जाएगी। ये देखिए ये हो गई y बराबर x। एक और भी है y बराबर -x, तो इसका मतलब ये माइनस वाले एरिया में खींचेगी इसी पर का, ये y बराबर -x हो गई। और ये क्या थी, y बराबर x। तो हमें एरिया किसका निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया। जैसे ही आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं दोनों से, तो ये कटान बिंदु हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -1 ये रही, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1। ये मूल बिंदु आप निकाल चुके, 0 0 ये। तो x का मान 0 से 1 इधर भी चलेगा और 0 से -1 इधर चलेगा। तो आपको ये वाला एरिया भी निकालना है, ये वाला भी एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों एरिया बराबर हैं। तो एक एरिया निकालेंगे और उसे 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 से a y dx, और लिमिट 0 से a चलेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान 1 है, तो 0 से 1 y dx। लेकिन जैसे ही आप 0 से 1 लेते हैं तो ये इतना एरिया निकल जाएगा, जबकि हमें केवल ये निकालना है। तो ये नीचे का एरिया हमें घटाना पड़ेगा, लाइन से नीचे तक का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से जो ये है हमारा ग्राफ करो, कौन सा, पैराबोला, ये नीचे वाला घटा देंगे। तो इस पूरे में से जब ये घटाएंगे तब ये बीच वाला हिस्सा निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, 0 से 1 y किसके लिए लेंगे, लाइन के लिए, और -0 से a y किसके लिए लेंगे, पैराबोला के लिए, इंटू dx। ये आप इसमें से माइनस कर देंगे, और ये 2 की जो मल्टीप्लाई है ये सबसे बाहर करेंगे। क्यों की है 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला एरिया भी तो हमें फाइंड करना है, नहीं तो 2 बार इसे हल करना पड़ेगा। एक बार 0 से -1 लेकर हल करेंगे, एक बार 0 से 1, तो सवाल बड़ा बन जाएगा। तो हम 0 से 1 पर ही हल करते हैं और इसका डबल कर देंगे, ये भी एरिया निकल जाएगा। अब इसे सोल्व करना रह गया बस हमारे पास। 2 इंटू 0 से 1 y लाइन, लाइन कितना है, y बराबर x, तो x dx करेंगे। 0 से 1 y पैराबोला, पैराबोला में कितना है, x² इंटू dx। हल कीजिए इसे, 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है, माइनस इसका x³ 3। दोनों की लिमिट सेम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू लगाइए ऊपर की लिमिट 1/2 माइनस 1/3, माइनस जैसे ही नीचे की लिमिट लगाएंगे 0। इसे हल कीजिए, कितना जाएगा, एलसीएम लेकर 1/6, इसे भी हल करेंगे तो कितना जाएगा, 1/3। तो यही इसका आंसर है। तो आंसर हमारा आ गया 1/3। तो ध्यान रखना है, मॉडुलस x को क्या लेकर चले, एक बार +x, एक बार -x। एक बार y बराबर x इसमें रखा है तो मान ये आए, एक बार y बराबर -x इसमें रखा है तो मान ये आए। अब दोनों का ग्राफ आपने बनाए, x² बराबर है तो ऊपर को बनेगा, y बराबर x मूल बिंदु से होकर जाएगा, y बराबर -x भी मूल बिंदु से होकर जाएगा। इस पूरे क्षेत्रफल में से नीचे का क्षेत्रफल घटाएंगे तब ये बीच वाला बचेगा। पहला किसके लिए लेना है, लाइन के लिए, क्योंकि लाइन ऊपर है, और इसमें से पैराबोला के नीचे वाला घटा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इसमें आपको दिया है x² बराबर 4y, x² बराबर 4y, ये तो पैराबोला हो गया, और एक लाइन दी हुई है x बराबर 4y - 2। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे इससे पहले बताया है। सबसे पहले आप दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट कीजिए, समीकरण 1 व 2 से दोनों को हल कीजिए। 4y का मान इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर x² - 2, चूँकि 4y का मान x² है, इसे हल करेंगे, x² - x - 2 बराबर 0, इसे इधर ले गए। 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाने पर 2 आता है, तो x - 2 x + 1 बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर -1। ये x के 2 वैल्यू आ गए, x बराबर 2 भी और x बराबर -1 भी। अब बताइए, जब x की वैल्यू आ गई तो हमारा दूसरा काम क्या है, ग्राफ खींचना। खींचिए ग्राफ, x² बराबर 4y, कहाँ को ग्राफ खींचेगा इसका, क्योंकि x² है तो ऊपर की साइड को इसका ग्राफ खींचेगा।
बड़े ध्यान से देखना है। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऊपर से इस साइड की और इस प्रकार से, ठीक है। दूसरे पर आ जाइए। दूसरा क्या है हमारे पास, x बराबर 4y माइनस 2। अब देखिए जैसे इसमें x का मान मैं 0 रखता हूँ, y का मान कितना आ जाएगा 1/2। इसे हल करके देखना, x का मान 0 रखने पर y का मान 1/2 और y का मान 0 रखने पर x का मान -2। तो -2x कहाँ होगा, यहाँ पर। 1/2 कहाँ होगा, यहाँ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर यह लाइन जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। फिर दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, जैसे इसमें आप x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 1/2 आ जाता है, और जैसे ही y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -2। -2,0 एक पॉइंट तो ये हो गए, -2,0 और एक 1/2 0, x का मान 0 और 1/2 ये, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर यह लाइन सीधी चली जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, ये मूल बिंदु से होकर लाइन नहीं जाएगी, ऊपर को होकर जाएगी। कैसे पता चला है, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर। तो हमें एरिया किसका निकालना है, इन दोनों के बीच का। ये देखिए ये वाला एरिया निकालना है, पैराबोला और लाइन के बीच का। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से बताइए। यहाँ पर x की वैल्यू है -1, ये निकाल रखी है, x बराबर -1, चूँकि ये दोनों को इंटरसेप्ट करती है। कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पर। x बराबर -1 और कहाँ काट रही है, ये x बराबर 2, क्योंकि दोनों के कटान बिंदु लाइन के और पैराबोला के कटान बिंदु में पहले ही निकाल चुका हूँ। तो -1 से 2, तो जैसे ही मैं -1 से 2 निकालूंगा तो लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकल जाएगा, ये भी और ये भी। जबकि मुझे एरिया निकालना है केवल ये वाला रेखांकित जो है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से पैराबोला के नीचे का घटा देंगे, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में किया है आपने। तो क्या करेंगे, a बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, -1 से 2y, किसके लिए लेते हैं, लाइन के लिए। तो ये लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकल जाएगा। -1 से 2y किसके लिए, पैराबोला के लिए, dx। तो लाइन में से पैराबोला के नीचे का घटा देंगे तो दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। वैल्यू रखिए, लिमिट -1 से 2, y, लाइन में से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बैठता है, देखिए x + 2/4, इसे इधर ले जाइए, इंटू dx। -1 से 2, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x²/4। आगे बढ़िए, 1/4, सब में से बाहर कॉमन लीजिए, दोनों में से 4, कीजिए इंटीग्रेशन, x का x²/2, 2 का 2x, x² का x के 3/3। लिमिट दोनों की समान है तो एक ही बार लिख लीजिए लास्ट में ले जाकर। अब इसे हल कीजिए, 1/4 एज इट इज। जैसे आप ऊपर की लिमिट रखते हैं तो 2 2 जा 4/2, 2 2 जा 4, 8/3। अब माइनस नीचे की लिमिट रखेंगे, -1 का वर्ग प्लस का 1/2, -1 रखेंगे तो माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो बाहर आएगा। या ऐसे कर लीजिए, इस प्रकार लो, 1/2 -2x +1/3। ये मैंने क्या किया है, ऊपर लिमिट माइनस नीचे की लिमिट रखी है। अब इसे हल कीजिए, 1/4 जो कर दूँ, 4/2 कितना होता है, 2, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 3 18 में से 8 गए, 10/3। तो यह हो गया हल करके, माइनस इसे हल कीजिए, 1/2 में से 2 दूनी 4, 1 में से 4 गए, माइनस के 3/2, तो प्लस के 3/2 माइनस के 1/3। इसे हल कीजिए, 1/4, 10/3 में से 1/3 गया तो 9/3 बचते हैं, 9/3 का मतलब 3, प्लस 3/2। इसे भी हल कीजिए, 3 2 जा 6, 6 और 9 3, 9/2। तो हमारे पास आ गया 1/4 इंटू 9/2, इसे हल कर आ गया 9/8। यही इसका आंसर आ है। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन है, आप अपने आप हल कर सकते हैं। मेनली काम क्या है, लिमिट भी आप आसानी से रख सकते हैं, इंटीग्रेशन भी आप पर आता है। मेनली काम है एक तो इसकी लिमिट निकालनी। लिमिट कैसे निकाली है, जब हमारे पास दो समीकरण है, 4y बराबर x² है, x बराबर 4y - 2 है, 4y की वैल्यू आपने इसमें रखी है और इसे हल करके आपने x के दो मान निकाल लिए। अब है इसकी फिगर बनाना, x² बराबर की फिगर ऐसे,
x बराबर इतने की लाइन ऐसे, जहाँ पर दोनों लाइन आपस में कटी है वो x बराबर -1 से 2 हो गया, तो लिमिट -1 से 2 चलेगी, लाइन के नीचे का एरिया निकलेगा और इसमें से आप ये पैराबोला के नीचे का एरिया घटा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है y² बराबर 4x, y² बराबर 4x और x बराबर 3। बिल्कुल सिंपल सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² बराबर x एंड द लाइन x बराबर 3। तो बनाइए y² बराबर 4x, सिंपल है, x बराबर 3, ये भी सिंपल है। ये पॉइंट हमें पता है, मूल बिंदु होता है 0 0, x बराबर 3 होता है, ये x अक्ष, ये y अक्ष। इस पूरे का इन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं कहा है तो पूरा एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो आपको यहाँ पर x की मान कितने हैं, 0 से 3 y dx और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ऊपर का और नीचे का भी एरिया निकालना है, x अक्ष के ऊपर का भी और x अक्ष से नीचे का भी। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 0 से 3, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जब y² बराबर 4x है तो y की वैल्यू हो गई 2√x dx। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 2 2 जा 4, x की 1/2 का इंटीग्रेशन होता है 3/2 लिमिट कितनी हो गई, 0 से 3। अब यहाँ पर 4 दूनी 8/3 तो बाहर आ गया, लिमिट रखिए 3 की पावर 3/2 माइनस 0, ये आ गया। 3 की पावर 3/2 कितना होता है, देखिए 3 3 9 27 के अंदर रूट आ जा गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 8/3 इंटू 27 रूट। इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3/2 है ना, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, 3 की 1.5 घात। तो 3 की आप क्या करेंगे, 3 की पावर 3, 3 3 9 27 और 1/2 का मतलब हो गया कितना, रूट। 27 को आप 9 27 करके 8/3 इंटू 3√3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आ गया, 8√3। यही आपका आंसर है, 8√3। समझ में आ रहा है सभी की? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको दिया है, एक तो सर्कल का इक्वेशन दिया है x² + y² बराबर 4 और दूसरी दो इक्वेशन दी है x बराबर 0 की, x बराबर 2 और लाई इन द x बराबर 0। और इसने दिया है, ध्यान से पढ़िए, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये सर्कल का इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले क्या बन जाएगा, x² + y² बराबर 4, यानी कि ये 2, 0 और ये 0, 0। क्योंकि यहाँ पर a² होता है तो a² बराबर 4, तो a की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। समझ में आ रहा है सभी की? x बराबर 0 की लाइन हमारी यह होगी, x बराबर 2 की लाइन हमारी यह होगी, तो इसके बीच का एरिया हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया। इसका हमें एरिया को फाइंड करना है, तो a बराबर क्या लिमिट हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 से 2, तो 0 से 2 y dx, 0 से 2 y की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 4 - x²। अब केवल आपको इसका फॉर्मूला पुट करना है, 4 काहे का बनता है, 2 का वर्ग, तो a² - x² का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, 0 से 2। जब आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो तभी ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन तो आप पर आ चुका होगा क्योंकि आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है। इसमें तो आपको केवल ये सीखना है कि इसका जो ग्राफ है, जो फिगर है, ये कैसे बनाई जाती है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, ये देखना है मेनली। रखिए ऊपर की लिमिट 4, x के स्थान पर जब 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गए 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, जैसे ही नीचे की लिमिट रखते हैं तो 0। आगे बढ़ते हैं, 2 साइन इनवर्स 1 किसका मान है, π/2 का, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया पाई। यही आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंड y² बराबर 4x
वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड वाई एक्सिस, ध्यान रखेंगे, एंड वाई एक्सिस एंड लाइन y बराबर 3, y बराबर 3 आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, बनाइए। वाई स्क्वायर बराबर 4x का क्या बन जाएगा, ये क्या होती है हमारी y एक्सिस और ये क्या होती है x एक्सिस। इसमें किस साइड का एरिया निकालना है, y एक्सिस एवं y बराबर 3। तो y बराबर 3 की लाइन ऐसे तो नहीं खींचती, चूंकि ऐसे तो x बराबर की लाइन खींचते हैं, y बराबर 3 की ये लाइन हो गई, y बराबर 3 एवं y एक्सिस हमारी यह है। तो एरिया हमें ये वाला फाइंड करना है। देखिए y बराबर 3, y एक्सिस और ये ग्राफ बन गया। ये आपको पता है 0,0, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 0 से 3, y की लिमिट लेंगे इसमें 0 से, y बराबर 0 से 3। जब y की लिमिट लेते हैं तो y dx नहीं होता बल्कि x dy होता है। ध्यान रखेंगे, जब y की लिमिट लेते हैं तो y dx एरिया नहीं होता बल्कि x dy होता है। आगे बढ़िए, 0 से 3 x dy, x की वैल्यू यहाँ पर है y स्क्वायर बटे 4 इंटू डी वाई, 1/4 एज इट इज। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा y की 3/3, 0 से 3। आगे बढ़िए 1/12, आगे बढ़िए 3 की 3 माइनस 0, 3 की 3 कितनी होती है 27/12। इसे आप काट सकते हैं 3 से, 3 नम 27, 9/4। तो आंसर आ गया 9/4। तो इसका जो विकल्प है वो बी सही है, 9/4। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपके केवल 13 ही क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है आपको समझ में आ रहे हैं। तो विशेष रूप से इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें लिमिट रखना ये आप पे पहले आते होगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये भी आपको पता होगा। मेनली इसमें आपको 2 काम सीखने हैं। नंबर 1 फिगर कैसे बनाई जाती है, नंबर 2 लिमिट कैसे लेते हैं कि x की लेते हैं या y की लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक का एरिया हमें निकालना है वो लिमिट का ध्यान रखना है, और उसकी फिगर कैसे बननी है ये ध्यान रखना है। यदि आप पर फिगर ठीक बन रही है, लिमिट आपने सही लिख दी है, तो आगे काम में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से सबकी फिगर बड़े ध्यान से बनानी है, और बार बार यदि समझ में नहीं आ रहा तो 1 बार या 2 बार रिपीट करके वीडियो को आप देखिए। आशा है आपकी समझ में आ जाएगी। आज इस वीडियो में बस आपको यहीं तक ही क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। आगे क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।